कोर्ट के आदेशों के बाद भी आप देख सकते हैं ये नाले का जो हाल है बिल्कुल ही वैसा का वैसा है। वाल्मीकि बस्ती है ये जिस पे हम मौजूद हैं अभी। आप देख सकते हैं वाल्मीकि बस्ती फतेहपुर बेरी गांव की, और बस्तीवासी कैसे रह रहे हैं वो आप अनुमान लगा सकते हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी यहाँ पर हालत जस की तस नहीं हुई है, और आप देख सकते हैं किस कदर कूड़ा करकट इस नाले में है और किस तरह घास फूस भी बढ़ गई है, और बहुत ही गंदी यहाँ पर जो गंध है मैं आपको बता भी नहीं सकती किस कदर मैं यहाँ पर रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन ये बहुत ही हालत ख़राब है, बीमारियों का घर है। अब सुप्रीम कोर्ट तक जाने का गांव वालों का जो है बन रहा है कि सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी कोई पालन नहीं है। लेकिन अब जो है सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई ये जाएगी सुप्रीम कोर्ट तक। तो देख सकते हैं वाल्मीकि बस्ती में क्या हाल हो रखा है इस नाले का। ये दूसरा जो है साइड है नाले का, आप देख सकते हैं किस कदर इसमें सड़ी हुई गंध आ रही है, और आप देख सकते हैं बहुत ही गंदा इसमें मच्छर भी हैं। अगर आप देखेंगे तो इसमें मच्छर भी उत्पन्न हो रहे हैं जो डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों का घर है। कैंसर जैसी घातक बीमारियों से तो यहाँ के लोग त्रस्त हैं ही, लेकिन ये हालत जो है जस की तस बनी हुई है वाल्मीकि बस्ती फतेहपुर बेरी गांव। जी ऋषिपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, हम इनसे बातचीत कर लेते हैं। ये हालत जो है वाल्मीकि बस्ती में हम अभी मौजूद हैं ऋषिपाल जी, और आप जो है लड़ाई कब से इस नाले की लेकर बीड़ा उठाकर चले हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, मेरा नाम ऋषिपाल महाशय है। मैं इस टाइम साउथ दिल्ली के छतरपुर विधानसभा में असवाला फतेहपुरी गाँव है जो हजारों वर्ष पुराना गांव है। एक बरसाती नदी थी एक समय में जी। हम लोग इस बरसाती नदी का पानी पीते थे क्योंकि पहाड़ों से पानी आता, 15 किलोमीटर का पानी इस बरसाती नदी में आता जी। क्या 1990 से पहले जी आगे फार्म हाउस वाले ने इस बरसाती नदी को बंद कर दिया, और तब से लेकर आज तक हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अब 2019 से तो हम रेगुलर लड़ाई लड़ रहे हैं। 2021 में हमने माननीय एनजीटी कोर्ट में केस डाला था। माननीय एनजीटी कोर्ट ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को डायरेक्शन दिया था कि इस नाले का टेम्परेरी परमानेंट हल करो, और वहां से ऑर्डर इन्होंने साकेत कोर्ट को कर दिया था। साकेत कोर्ट में हमारा केस चल रहा था। जब साकेत कोर्ट में कोई नहीं हुआ तो हमने 4/8/2023 को माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में रिट लगाई थी, और माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को कंटम में केस है, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को कंटम में केस है, और उनको तुरंत प्रभाव से इस पर कार्रवाई करने का आदेश दिए थे। लेकिन आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसकी डिमार्केशन होनी है, और डिमार्केशन हो रही है, इसकी एक्विजिशन होना, जमीन को एक बार होना। यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ से 3.5 किलोमीटर ये यहाँ तक तो एक सरकारी अपनी सरकारी जमीन है, यहाँ से लेकर और आगे 3 किलोमीटर जो फार्म हाउस है 3 किलोमीटर तक जमीन को एक बार करेंगे। 20 फुट का नाला, ये 20 फुट का नाला जिसकी जमीन को एक बार करना और उसकी डिमार्केशन करनी है। लेकिन अभी तक अधिकारी टाल मटोल कर रहे हैं। अब हमने मन बना लिया कि हम सुप्रीम कोर्ट में अभी 10-15 दिन के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट में हम रिट लगा रहे हैं कि हम गांव वालों को बचाओ। और हम दिल्ली के मुख्यमंत्री को हमने कई बार पत्र लिखा है, दिल्ली के साहब सिंह वर्मा जी के उसके बेटे को भी हमने पत्र लिखा कि एक बार आओ, एलजी साहब को पत्र लिखा, एक बार आओ और कम से कम नाले का विजिट निरीक्षण तो देखें। अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगी ऋषिपाल जी, इस पर जो है आपसे जो है एमएलए और जो क्षेत्रीय पार्षद हैं उन्होंने यहाँ पर देखा किस कदर लोग बाग रह रहे हैं? ये देखो, उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि वो यही गांव के हैं। अच्छा। ये तो आप विधायक करतार सिंह तंवर या सुंदर तंवर से जाके पूछो कि इस नाले में उन्होंने कितनी बार आए हैं। मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता। ठीक है, ये तो आप उनसे जाके बात करोगे तो आपको पता पड़ जाएगा। लेकिन हम माननीय दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के अब संरक्षण में जाना चाहते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट से हमें बहुत उम्मीद है इसमें कुछ हल जल्द से जल्द निकलेगा। हाई कोर्ट ने कुछ नहीं किया है इस नाले के चलते, लेकिन अब जो है गाँव वासी जो है अपना जो है केस ये लेके जाएंगे सुप्रीम कोर्ट तक। और किनका कहना है कि पार्षद और जो एमएलए हैं वो क्षेत्र में ही रहते हैं, इधर ही रहते हैं, फतेहपुर बेरी गांव के ही निवासी हैं, लेकिन कुछ कर नहीं रहे हैं। इस चीज़ को नज़रअंदाज क्यों कर रहे हैं, ये सवाल बिल्कुल उठता है, और उनसे भी सवाल किया जाएगा कि आखिर इस नाले की हालत कितने वर्षों से इस कदर बनी हुई है, और ये बीमारियों का घर बढ़ता ही जा रहा है, और कैंसर जैसी घातक बीमारी से लोग यहाँ के जूझ रहे हैं, लेकिन हालत जस की तस है, ऐसी ही बनी हुई है। इसको कोई भी ना इसमें कोई देखरेख है, ना ही इसका निरीक्षण किया गया है, और जो है अब इतने परेशान हो गए हैं गांववासी के यहाँ से अब जो है हाई कोर्ट के आदेश का पालन ना होते हुए अब जो है ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट के लिए अग्रसर हो रहा है। फतेहपुर बेरी गाँव में आप ये देख रहे हैं ये नाला किस कदर जो है कूड़े से
भरा हुआ है, कचरे से भरा हुआ है। ये बीमारियों का घर नहीं तो आखिर है क्या? आप देख सकते हैं किस तरह कितना कूड़ा इसके अंदर है, कूड़े का ढेर लगा हुआ है। कूड़े ने जो है इस नाले को जो है ढक दिया है। तो आप देख सकते हैं कितना ये कैंसर जैसी घातक बीमारियों का घर है, बाहर भी और ये अंदर भी, हर जगह कूड़ा। जनरेटर चलता नहीं है, टेम्परेरी जनरेटर लगा रहा था। हाँ, गांव वालों का कहना है ये टेम्पररी जनरेटर है, ये चलता नहीं है, वर्किंग में नहीं है, लेकिन ये यहाँ पर लगा हुआ है। आप देख सकते हैं। तो यहाँ की हालत आप देख सकते हैं फतेहपुर बेरी गांव की, कि लोग कैसे बीमारियों के घर में रह रहे हैं। और ये देख सकते हैं किस कदर जो है ये नाला कूड़े से भरा हुआ है। दूसरी ओर भी, ये दूसरी ओर वाला जो है हम आपको नाला दिखा रहे हैं, एक गली के उस पार है और एक इस पार है। तो देख सकते हैं छतरपुर विधानसभा में ये आता है। फतेहपुर बेरी गांव साउथ दिल्ली का है ये। और आप देख सकते हैं किस कदर लोग इस कूड़े करकट में रह रहे हैं। अगर कैंसर जैसी घातक बीमारियां नहीं होंगी इस कूड़े से लेकर तो क्या होगा? तो पूरा ही आप देख सकते हैं ये बीमारियों के घर में किस कदर रह रहे हैं यहाँ के फतेहपुर बेरी गांव के लोग बाग। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं भारत पोस्ट न्यूज़। मैं हूं आपके साथ वाणी और इस वक्त हम मौजूद हैं फतेहपुर बेरी गांव के भोपा चौपाल में। और आप आज देखेंगे कि ये जो काफ़ी दिनों से वाद विवाद में चल रहा जो नाला है यहाँ का, उस पर कोई कार्यवाही अब तक नहीं की गई है। बहुत ही जी जान लगाकर प्रिंसिपल महाशय ने भी कोशिश कर ली है। कुछ गांव के बुजुर्ग हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करते हैं और देखते हैं कि कार्यवाही अब पहुंची कहां है अभी तक। जी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपका क्या नाम हुआ? संतराम। ठीक है, तो संतराम जी हमें बताइए कि जो ये कार्यवाही है अब तक क्यों आगे नहीं बढ़ रही है, क्यों सरकार इस पर कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहा है अभी तक? ये जो आपका नाला है फतेहपुर बेरी गाँव का बड़े ही दिक्कत में है, क्योंकि बीमारियाँ तो बढ़ ही रही हैं। मतलब देख ही रहे हैं कूड़ा करकट, जिस तरह जो कूड़ा करकट भर गया है उस नाले में, और ये बीमारियों का घर है। क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत से लोगों को इससे जो है ना कैंसर की बीमारी सबसे ज़्यादा हुई है जी, इस नाले की वजह से। जी, और ये नाला आगे के लिए जो है ना कुछ फार्म हाउस से होकर के गुजरेगा। जी, जब तक वो ज़मीन एक बार नहीं हो जाती है तब ये इस नाले नहीं निकलता। इस नाले को निकलवाने के लिए जी जान लगा रखा है रिसिपाल ने, जी। और कोर्ट से भी ऑर्डर हो चुके हैं, फिर भी नहीं करवा पा रहे। मतलब कोर्ट से ऑर्डर होने के बावजूद भी ये आगे नहीं बढ़ पा रही है कार्यवाही। इस पर क्या रुकावट बन रहा है इसमें? इसमें कुछ ज़मीन आगे जो है ना फार्म हाउस वालों की है। अच्छा। जब तक उसमें से जितनी ज़मीन नाले के लिए चाहिए उसको एक बार करना पड़ेगा। अच्छा। और वहाँ आगे इसके पानी के लिए जो है पीपीसी बनाई जाएगी, जिससे कि गंदा पानी जो है ना वो घरों में यूज हो जाएगा। और आगे ज़मीन है डैम की, जो कि अंग्रेज़ों के टाइम का डैम है पुराना, उसकी ज़मीन में वहाँ जा कर के पानी। तो व्यवस्था निकासी की अब तक क्यों नहीं अच्छे से तैयार की गई है? क्योंकि निकासी के लिए ही दिक्कत आ रही है। फार्म की ज़मीन है, ठीक है आपने बोला, लेकिन उसमें निकासी अब तक क्यों प्रबंध नहीं किया गया? अब तक क्यों मतलब इस चीज़ को आप लोग रोक कर बैठे हैं? क्योंकि ये तो लोग तो मतलब कैंसर जैसी घातक बीमारियों से मर रहे हैं। ये चीज़ तो जो है ना जी हमारे जो MLA हैं या काउंसलर हैं, MP हैं, उन्हीं के अधीन आती है। अब देखते हैं वो क्या करवाते हैं जी। अगर जो चाहेंगे तो मुख्यमंत्री को यहाँ बुला करके और उनको दिखाया जाए हालात। अच्छा, निरीक्षण किया है यहाँ का MLA पार्षद वगैरह जो भी हैं? करतार सिंह तंवर हैं यहाँ के MLA, उन्होंने क्या निरीक्षण किया है? और जो निगम पार्षद कौन है यहाँ के? सुंदर। अच्छा, सुंदर जी, उन्होंने निरीक्षण किया है इस नाले का? मालूम है उनको अच्छी तरह। मालूम है, तो उनको पता नहीं है कि कैंसर जैसी घातक बीमारी इस नाले के उससे हो रही है? तो उनको नहीं है कि लोगों की जान है तो जहान है? ऐसा है ना जी, पॉलिटिकल में ज़्यादा मामला फंसा है। अच्छा अच्छा अच्छा, पॉलिटिकल आंकड़े में ज़्यादा ही फंस गया है मामला। और करतार जी का क्या कुछ कहना था इस पर? नहीं, इस विषय में मुझे तो कुछ मालूम नहीं है कि उन्होंने क्या कहा। अच्छा, शिकायत लेकिन गई हुई है उनका।